द सोनीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। यह है आपका गंतव्य, जहां ज्ञान, रोमांच और मनोरंजन का मिलन होता है। यहां आपको मिलेगी अद्भुत जानकारियां, हैरान कर देने वाले तथ्य और ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनें। और हाँ, हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर पल है खास सिर्फ आपके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कौवा भी भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन सकता है? क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इतना महान मार्ग अपनाया कि वह भगवान श्री राम की लीलाओं का साक्षी बना? अगर नहीं, तो इस अद्भुत कथा को सुनिए, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में कोई भेदभाव नहीं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं काकभुसुंडी जी की कथा, जो न एक कौवे के रूप में भगवान राम के भव्य चरित्र को सुनाने और जानने और प्रसार करने की कहानी है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे भगवान की भक्ति में किसी रूप और स्थिति का कोई महत्व तो नहीं होता। तो आइए जानते हैं काकभुसुंडी जी की अद्भुत कथा। आध्यात्म रामायण। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। काकभुसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। काकभुसुंडी। लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभुसुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने साप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुसुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। उन्होंने पुराणों में हिंदू महाकाव्य भारत के अनुसार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोमों वाले थे। उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब मेरी मृत्यु हो। पुराणों में लोमस ऋषि को अमर माना गया है। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश से समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी के पास भेजा। अंत में काकभुसुंडी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। तो दोस्तों, काकभुसुंडी जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा ही हर बंधन को तोड़ सकती है। जय श्री राम। मिलते हैं आपसे मित्रों नई वीडियो में, नए पात्र, नई कहानी के साथ, नए रोमांच के सफ़र में। हमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।